अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, इस वक्त मैं अंदरून शहर लाहौर में मौजूद हूं, जो लाहौर का डाउनटाउन एरिया भी कहलाता है। सकाफ़त से भरा, तारीख़ से भरा और ऐसी बहुत सी तारीख़ी इमारत यहाँ पर मौजूद हैं, ऐसे बहुत से तारीख़ी निशानात यहाँ पर मौजूद हैं माजी के, जिसको देखने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ पर आते हैं। और हर शहर की सकाफ़त जो है वो उसका एक बहुत बड़ा असासा होता है। लेकिन क्या वो सकाफ़त इतनी बड़ी है कि लाखों हज़ारों लोगों को बेरोज़गार किया जाए? इस वक्त हम जिस मार्केट के बाहर मौजूद हैं, सर्कुलर रोड के इर्द गिर्द जितनी कमर्शियल मार्केट है, उन्हें ये बताया जा रहा है कि सकाफ़त रिवाइव हो रही है। जी, सकाफ़त रिवाइव होने का मतलब ये है कि ये पूरा जो सर्कुलर रोड के इर्द गिर्द मार्केट्स हैं, जिसमें अकबरी मंडी भी है, शालवी गेट से भी आप भाटी गेट, ये इस वक्त मेडिसिन मार्केट के बाहर मैं मौजूद हूँ, जो पूरा सर्कुलर रोड को कवर कर रहा है कमर्शियल एरिया, वो सारे का सारा ख़त्म किया जाएगा। किले की दीवार रिवाइव की जाएगी और लाहौर कला जो है उसकी सकाफ़त को रिवाइव किया जाएगा। यहाँ लोग ताजिर जो साल से सदियों से, जब से पाकिस्तान बना है, कई दहाइयों से, सदियों से नहीं कई दहाइयों से यहाँ पर बैठे अपना कारोबार कर रहे हैं, अपना कारोबार चला रहे हैं। और आज वो सरापा एहतजाज है। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें कहा जाता है कि आपने अपनी ये दुकानें 3 महीने के अंदर अंदर ख़त्म करनी है, क्योंकि उसके बाद सकाफ़त रिवाइव होगी और हम यहाँ पर जो है वो पूरी नए प्रोजेक्ट के तहत, नए प्लान के तहत इसको रीबिल्ड करेंगे। लोगों का क्या कहना है? क्या लोगों को बेरोज़गार करके सकाफ़त को बहाल करना जायज़ है? क्या हुकूमत का ये इक़दाम कहीं से जस्टिफाइड लगता है या नहीं? उनकी ज़बानी उनकी शिकायत सुनते हैं और वॉल सिटी अथॉरिटी के तहत ये जो पूरा प्रोजेक्ट चलाया जाएगा, उस पर हम उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करने की कोशिश करेंगे। आई मेरे साथ अजन इस वक्त हम मौजूद हैं जहाँ पर सरापा एहतजाज हैं ताजिर और इस मार्केट के तमाम नुमाइंदे और तंजीम जो यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शहजाद साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर बड़े नारे लगा रहे थे आपके, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, क्या गुंडागर्दी हो रही है? ज़रा आसान अल्फाज में ज़रा बताइएगा, हो क्या रहा है? मैं अपना पहले तारुफ करा दूँ, शहजाद अहमद खान, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ सर्कुलर रोड बोर्ड, जिसके अंडर 26 मार्केटें आती हैं। ठीक है। ये मियाँ साहब ने एक प्रोग्राम लहर के नाम से शुरू किया है। लहर भी उसको कोई कह रहा है और कोई वॉल सिटी प्लान कह रहा है, जिसमें हेरिटेज रिवाइवल का मतलब है पुराना लाहौर जो 1947 में था उसको बनाना चाह रहे हैं, जिसमें 12 दरवाजे हैं और 1 मोरी है। ये इस तरह पूरा सर्कल घूमता है। ये लेडी विलिंगटन हॉस्पिटल से शुरू होता है और ये इधर से होता हुआ शेरांवाला से होता हुआ दोबारा लेडी विलिंगटन पे आता है। ये सर्कल आपका कंप्लीट हो जाता है। इसमें 7000 दुकानें हैं, इसमें तकरीबन 25 स्कूल हैं, 6 मदरसे हैं, 28 मस्जिदें हैं। और ये जो 7000 दुकानें हैं, ये एक हब है, ट्रेड है, जो होल सेल का काम करते हैं। इसमें अकबरी, मोची, मेडिसिन मार्केट, एनक मार्केट, फिश मार्केट, ये सब होल सेल का काम करते हैं। यहाँ से पूरे पाकिस्तान को सप्लाई जाती है, पूरे पाकिस्तान को। यहाँ से अरबों रुपए का टैक्स जनरेट होता है। हमें सिर्फ अभी तक ये समझ नहीं आई इस हेरिटेज रिवाइवल से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होना है और पाकिस्तानी अवाम को क्या फ़ायदा होना है। जिस दिन हमें ये समझ आ गई, हम दुकान की चाबी खुद लोगों के हवाले कर देंगे। तो आपने कहा गया है कि दुकानें खाली कर देंगे, मार्केटें खाली कर देंगे? हाँ जी, हमारे एसी राय बाबर अली साहब ने मुझे मेरे सदर आदिल मुनीर साहब को बुलाया और 3 अल्फाज सिर्फ उन्होंने कहे कि आपके पास 3 माह का टाइम है, दुकानें खाली कर दी जाए। अच्छा। कोई नोटिस नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम ताजर हैं और हम हमेशा वो बात करते हैं जो सच हो। 2 दिन पहले हमारी कामरान लशारी साहब से बात हुई है, उन्होंने बताया ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है। ये कमिश्नर साहब या डीसी साहब ये क्यों डरा रहे हैं लोगों को, हमें नहीं अंदाजा इस चीज़ का। ठीक है, लैब को कोऑर्डिनेशन, इसके ऊपर हम दोबारा आते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम जी, आप भी गए थे एसी सिटी साहब के पास, उन्होंने जब आपको बुलाया, एसी सिटी साहब किस बेस पर वो कह रहे हैं जी मार्केटें खाली कर दें? कोई रिटन नोटिस दिया उन्होंने या बस हुक्म जारी कर दिया? नहीं, एसी सिटी साहब ने हमें ये सिर्फ हुक्म किया कि जी आप हमारी रेंटेड प्रॉपर्टी पे किराएदार हैं और आपको हम 3 महीने का नोटिस देने वाले हैं। हुकूमत का एक प्रोग्राम आ रहा है लहर, लाहौर अथॉरिटी फॉर हेरिटेज रिवाइवल। गुजारिश है कि ये सर्कुलर रोड गार्डन जो है ना, ये 50 से 60 सालों में हुकूमत ने खुद ही औकाफ, MCL और नज़ूल की जगहों पे डॉक्यूमेंटेड तरीके से ये बिजनेसमैन लोगों को बैठाया। हमें सिर्फ ज़मीनें मिली हैं, हमें कोई उन्होंने बना के नहीं दिया। हमने अपने खून पसीने की कमाई से ये कोड़ियों की जगह को करोड़ों की जगह बनाया। लीज पे काम चलता है ना, जी, पूरा ये डॉक्यूमेंटेशन चलती है, डॉक्यूमेंटेड रेंटेड प्रॉपर्टी है जी, हाँ। गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है जी। हम इस पे तीसरी नस्ल में काम कर रहे हैं। मेरे दादा, मेरे वालिदा, मैं इस जगह पे काम कर रहा हूँ। तो ये 50 साल से हम गवर्नमेंट को किराया भी देते आ रहे हैं, हर साल 10% बढ़ा भी रहे हैं, पूरे कानून के मुताबिक हम चल रहे हैं।
तो अचानक जी रिवाइवल ऑफ लाहौर का ये प्लान आता है और इस प्लान में ये कहते हैं कि 7,000 दुकान जो है ना वो गिरा दी जाएंगी और हमें बाग की खूबसूरती को दिखाना है। ये किसने कहा है आपसे? ये लहर मंसूबा हमें टीवी पे मिला है, जिसके पैटर्न चीफ नहीं, ये हमारे क्या एसी साहब ने आपको खुद कहा है कि हमने ये दुकानें गिरानी जी है, ये बिल्कुल पूरा एसी demolish कर देना है? साहब ने बिल्कुल ये कहा है कि जी 3 महीने का आपके पास टाइम है, आप अपना अल्टरनेट ढूंढ लें। हमने कहा सर हम कहाँ जाएंगे? उन्होंने कहा जी ये आपका मसला है, हमारा मसला नहीं, सरकार की दुकान है, आपको ये खाली करनी पड़ेगी। उसके अलावा कोई बात नहीं, उसके अलावा हमारी मुतबादिल कोई नहीं बात कि नहीं ये आएगी। पूरी की पूरी मार्केट जो है फिर वो उसके कहाँ पर बाद शिफ्ट हमारा होगी? जी, अस्सलाम वालेकुम। पंजाब जी, असेंबली में ये करारदाद उन्होंने जमा करवा दी है। ठीक है। आप इसकी रिसर्च कर सकती हैं। हमारे से पूछने के अलावा आप पंजाब असेंबली से भी ये कंफर्म करें, उन्होंने इन चीज़ों को डिस्पोज ऑफ करने के लिए ना अपनी करारदाद जमा करवा दी है। और अगर पंजाब असेंबली इसको पास कर देती है तो उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ रह जाती है? हम लोग तो इसीलिए प्रोटेस्ट पे या अपनी बात को रिकॉर्ड करवाने के लिए आप लोगों से मदद मांग रहे हैं ना, कि हमारी मदद की जाए। और ये जो चीज़ें हैं, और हम लीगली बैठे हुए लोग हैं जिन्हें गवर्नमेंट ने खुद बिठाया हुआ है। अब उन्हें करोड़ों अरबों रुपए का टैक्स जनरेट कर रहा है यहाँ हर ट्रेडर, और उसको डिस्पोज ऑफ किया। मुतबादिल के ऊपर बात नहीं की जा रही कि भाई आपकी मार्केट कहीं हम शिफ्ट कर रहे हैं। एक एडवांस दौर में मुल्क में तो यही होता है ना कि एक मार्केट को उठा के आप कहीं और शिफ्ट करें और लोगों को कोई नहीं दे। मैं अपना तारुफ करा दूं, जी, जी। नदीम अहमद सदीकी, मीडिया सेक्रेटरी लोहारी। हमारी वो आपने इनसे एक सवाल किया ना, एसी साहब ने खुद हमें कहा है कि हम सिर्फ 12 दरवाजे और बाग को नुमाया करना चाहते हैं। बेटा ये लोग बेरोजगार हो जाएं, भूखे मैं मर जाएं। आपको बता रहा हूँ, जैसे मेरे फाजिल दोस्त ने कहा है कि 7,000 दुकानें और तकरीबन 19 से ज़्यादा मार्केटें हैं, और ये अरबों की प्रॉपर्टी है। जैसे ना ये महकमा औकाफ की है, ये बिल्कुल जगह मिली थी और ये इनके खून से आबाद हुई है। ये तीसरी नस्ल आ रही है जो यहाँ बैठी हुई है। अरबों का कारोबार है यहाँ। अब ये अगर एक सिर्फ टूरिज़्म के लिए ये एक प्रोग्राम बना के और लोगों को रोज़गार कर रहे हैं, मैं वज़ीर आला मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ, ये कोई इमोशनल जज्बाती नहीं है, ये सारी आवाम जो है ना ये कट मरने के लिए तैयार है। अभी इस बात को वो सीरियस लें। कोई और सबसे बड़ी एक बात मैं आपको और बता दूं जी, ये ब्लाइंड गेम हो रही है। अभी तक किसी को कोई नहीं है, ये 2 महीने में हो जाए, 3 महीने में हो जाए, 15 दिन में हो जाए, कोई नोटिस नहीं दिया जा रहा, कोई कुछ नहीं दिया जा वो रहा। भी कह रहे थे कि 3 माह का नोटिस। नहीं, वो सिर्फ ज़बानी है, ज़बानी है। नोटिस और इन्होंने धावा बोल देना एकदम, लेकिन ये दमादम मस्त कलंदर होगा। ये हमारी जानों से गुजर के ये बिल्डिंगें गिरेंगी, वैसे नहीं गिर सकती। और ये हुकूमत को सीरियस होना चाहिए। और ये 1998 में भी मनसूबा बना था, उसके बाद ज़ियाउल हक के दौर में भी आया, परवेज़ मुशर्रफ के भी दौर में आया। हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अकल के नाखून लो। एक बेरोजगार, आगे मुल्क के हालात देख लें आप क्या है सही कह कि रहे हैं, बिल्कुल बेरोजगारी सही कह है। रहे हैं। 60,000 तालिब इल्म जो है वो मुल्क से बाहर चला गया है। तो ये पाकिस्तान का ये हाल है। ज़रा मुबादला का आप हाल देख लें, मुआशी तरक्की देख लें, तो मेरा ख्याल है कि और मुल्क को दिवालिया करना है। ये तमाम अवाम जो है ना, ये मैं तुम्हारे सीरियस तौर पे आपके उससे सिटी 42 से पैगाम देना चाहता हूँ कि इनके ऊपर से गुजर के कुछ काम हो सकता है, वैसे नहीं हो सकता। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं जी। लोग जब बेरोजगार होते हैं, लोगों का कारोबार मुतासर होता है। और ये जो आप दुकानें कह रहे हैं ना सर, अरबों का कारोबार, और जो आप दुकानें कह रहे हैं ना सिर्फ 7,000, उन 7,000 दुकानों में कितने लोग काम करते हैं 2-3 और लाख कितने लोगों का कारोबार जुड़ा हर है दुकान उससे। पे 6-7 लड़के वर्कर हैं जिनका रोजगार यहाँ लगा हुआ सही, है। बिल्कुल सही और कह रहे हैं। फैक्ट्री ऑनर हैं, कारखाने हैं, और सर जिनके बहुत सारी कॉन्ट्रैक्ट चीजें चलते हैं, हैं। जिन्होंने आप आगे खुद यहाँ से सोचें, खरीदारी मैं करनी समझता हूँ है। कोई समझदार आदमी इस तरह नहीं कर सकता। अच्छा, तो फिर आप क्या कह रहे हैं कि हुकूमत हम तो ये समझदारी कहते के हैं कि नाखून नहीं लेगी? अवाम अकल के नाखून ले और इस प्रोजेक्ट को कहीं और कन्वे करें। बहुत सारी चीजें सकावत में दिखाने के लिए दूसरे इलाकों में चले जाएं, पहाड़ी इलाकों में दिखाएं, वहाँ डेवलप करें, वहाँ का सरमाया लगाएं। लेकिन कहने का मतलब इस्लामाबाद जाएं, कहीं और भी है, लेकिन यह है कि इन लोगों को बेरोजगार ना करें। सही कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आगे आ जाएं बुजुर्गो, आगे आ जाएं। की हाल है ਤੁਹਾਡਾ? ठीक हो हाजी साहब? कितने साल तो काम कर रहे हो थे? मैंने 62 साल हो गए। 62 साल हो गए। 62 साल हो गए। 62 इस मार्केट में आप काम कर रहे हैं जी, circular 62 road साल के से अंदर। कर रहे हैं। आपको कैसा लगेगा एकदम से कि जिस जगह पे आपने अपनी पूरी जिंदगी गुजारी? छोटे ये छोटे बहुत बच्चे- औखा काम है बाबू, ये छोटा मोटा काम नहीं है। ये नहीं कि बिल्डिंग ढा के इसको उठाएंगे कैसे बिल्डिंग को? या कौन उठाने देगा इनको? कौन डिमाश करने देगा इनको? ये तो इनकी लाशों, हमारी लाशों से ही जाएंगे और बहुत मुश्किल काम है बाबू। हमारी लाशों से जाएंगे, गवर्नमेंट की गुजिया करती। लेकिन तौर पे लोग परेशान हो गए हैं, ना खाना, ना पीना, ना आगे का सुकून, आगे नहीं है। ना कारोबार। कारोबार नहीं है। ये नौबत कर दी है, ये ब्लाइंड रखा हुआ है इन्होंने।
सही बात है ना, कोई डिटेल्स बता रहे हैं ना सर एक सेकंड दीजिएगा ना ज़रा, ना कोई डिटेल्स बता रहे हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि जी डीजी वॉल सिटी से मुलाकात हुई है और वो कह रहे हैं जी अभी तक ऐसा कोई प्लान नहीं है। एसी साहब बुला के धमकी दे देते हैं, वार्निंग दे देते हैं। एक तो मुझे इन शाही बाबुओं की अफसरशाही समझ नहीं आती है कि किस चीज़ पर इतना वो तिड़ते हैं कि आवाम को बुलाकर हुक्म देते हैं, जिनके टैक्स के पैसों से आपको सैलरी मिलती है, जिनके टैक्स के पैसों से आपको पर्क्स मिलते हैं, करोड़ों की गाड़ियों में आप घूमते हैं, वो गाड़ियाँ हमारे पैसों से आती हैं और आप इनको बुलाकर धमकाते हैं। बजाय इनको समझाने के, इनसे बात करने के, इनसे डायलॉग करने के, आप इनको हुक्म जारी करते हैं कि ये जगह खाली कर दें। ये तरीक़ेकार जो है ना, ये मार्शल लॉ में चलते होते हैं। ये जमहूरियत में ये हुस्न नहीं होता और जमहूरियत में लोग फिर बाहर आते हैं, एहतजाज करते हैं और कोई नाहक बात हो रही हो तो उसके ख़िलाफ़ आवाज़ भी उठाते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, यहाँ कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अंदरून सर्कुलर रोड के पूरे इस एरिया में हम मौजूद हैं, जहाँ पर बताया ही जा रहा है कि पूरा जो सर्कुलर रोड है उसको क्लियर करा दिया जाएगा। यहाँ जितनी मार्केट्स हैं उन सबको डिमोलिश किया जाएगा और 3 माह का नोटिस इनको दिया गया है एसी साहब की तरफ से कि ये मार्केट्स जो हैं वो खाली कर दें, दुकानें खाली कर दें और जहाँ मर्ज़ी चले जाएँ। हमेशा की तरह वही एक ऑर्डर आया, हुकूमत ने डिसाइड कर लिया कि बस खाली कर दो जी और यहाँ से आप अपना बोरिया बिस्तरा बांधें, अपना सामान उठाएँ, अपना अरबों का कारोबार साइड पर करें और निकल जाएँ। ये हुक्म जो है वो इस तरह से नहीं चला करते। आपको कहीं ना कहीं अकोमोडेट करना पड़ता है, ख़ास तौर पर इस वक्त जब मुल्क के मुआशी हालात, आप ये क्लेम करते हैं कि बेहतर हो रहे हैं, तो इन लोगों के मुआशी हालात आप ख़राब करने पर तुले हुए हैं। यहाँ पर एक हाजी साहब हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है जी आप? सर कितना अरसा हो गया आपको इस मार्केट में कारोबार करते हुए, देखते हुए? हमारी दुकान 1934 की है जी, पाकिस्तान बनने से पहले। अच्छा। और टैक्स दे रहे हैं, किराया भी दे रहे हैं, गवर्नमेंट फिर तंग कर रही है। गवर्नमेंट हमें बेरोजगार करना चाहती है। गवर्नमेंट का काम है रोजी दे, रिज़्क दे, ना कि छीनना चाहते हैं। हम पाकिस्तानी लोग हैं, हमसे ये सलूक नहीं होना चाहिए। अच्छा, मैंने सर जितनी भी मुख्तलिफ कैंपेन्स जब कवर किए ना, पॉलिटिकल कैंपेन्स या सियासी कैंपेन्स, तो हमेशा ये कहा जाता है कि नून लीग की जब हुकूमत आती है तो ताजिर खुश होता है, ताजिर के लिए बेहतर होता है। ये मैंने बड़ी दफ़ा जो है वो ताजिरों के मुँह से सुना है। आज ताजिर ही नाराज़ हो गए हैं। देखिए यहाँ तमाम वोट नून लीग के हैं, लेकिन नून लीग हमसे पता नहीं किस चीज़ का बदला लेना। वो कहती है गढ़ है, अंदरून हमारा गढ़ है, वो ये क्लेम करते हैं। ये मलका कई सालों से जी मलका को चाहिए ये देखे कि लोगों के क्या मसाइल हैं। यहाँ लोगों के मसाइल हल करने चाहिए, इनको दुकानें बचानी चाहिए, ना कि ये तोड़ना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं। गलत है। अच्छा, ये थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं कि अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस अभी तक नहीं आया ना, अभी तक कोई ऑफिशियल आकर सिर्फ आपकी मीटिंग हुई है इसी साथ से। साहब को बताता हूँ, ये गवर्नमेंट के लिए है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जिसने एक इंसान को मारा उसने पूरी इंसानियत को मारा। अगर इस एहतजाज में, इस काम में कोई बंदे जो मरने के लिए तैयार है, एक भी बंदा अगर अल्लाह ना करे ये लोग बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, जो 70 साल से एक भी बंदा इस दुनिया फानी से चला जाता है, तो क्या ये हुकूमत उसका जवाब दे लेगी इस दुनिया में और उस दुनिया में? लिहाजा बराए मेहरबानी हकीकत की बातें करे, दुनिया की बातें करे। ये मुगलिया दौर नहीं है। मुगलों ने ना उस वक़्त बनाया शाही किला, और ये गोरे ने बनाई कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। वो कहाँ है और हम यहाँ पे कहाँ? आज फिर वो मुगलिया दौर आने लगा है कि वो बनाने हैं, बाग बनाने हैं, नहरें बनानी है और रोज़गार 70,000 खानदानों का रोज़गार। यार दिल वैसे ही डर जाता है इंसान का ये सोच के भी, और आप करने जा रहे हैं। आपसे हाथ जोड़ के दरख्वास्त है, सिटी 42 के चैनल के रेफरेंस से खुदारा इस मंसूबे को फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। फौरी तौर पर अगर नहीं ख़त्म होगा तो ये लोग ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, बहुत से शहर में जब प्रोजेक्ट्स शुरू हुए हैं, जैसे ऑरेंज ट्रेन का मंसूबा बना, तब भी बहुत ज़्यादा शोर मचा था। बहुत से लोगों की दुकानें उस जद में आई, उनको पैसे दिए गए, उनको अकोमोडेट भी किया गया। तो क्या आप इस चीज़ के लिए तैयार हैं कि अगर कोई मुतबादिल दिया जाए, अकोमोडेट किया जाए आप लोगों को? जी देखिए जी, कहीं भी कोई मंसूबा आता है ना तो उसकी एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनती है, उसकी बाकायदा तशहीर होती है। मेट्रो बना, जैसे मेट्रो बना, ऑरेंज बना, चीज़ें लोगों को अकोमोडेट किया। लहर तो हमें टीवी से पता लग रहा है, और ये मंसूबा है क्या हमें कुछ नहीं समझ आ रही है। हमें सिर्फ आके जब पटवारी हमारी दुकान पे फीता पकड़ के निशानात लगाते हैं और हमसे हमारा नाम, बाप का नाम निशान लगा के गए हम हमारे, तो हमारे दिल को हार्ट अटैक आता है कि ये हो क्या रहा है हमें। जब हम उन ब्यूरोक्रेट से पूछने जाते हैं तो वो तो हमें दुत्कारते हैं कि आप किराएदार हैं। देखिए, हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए। हुकूमत कोई प्रोजेक्ट करने से पहले ये देखे कि इस प्रोजेक्ट के मेरिट्स क्या है और डीमेरिट्स क्या है। अगर वो
टूरिज्म को प्रमोट करना चाह रहे हैं तो मुझे बताएं कि लाहौर में एक 5 स्टार होटल है, जो बाइट से गोरे यहाँ देखने आएंगे पुराने लाहौर को, वो कहाँ रहेंगे? आपस की बात है कि वो भी 5 स्टार होटल के स्टैंडर्ड पे पूरा नहीं उतरता। और देखें कि एक मैच करवाने के लिए तो हमें पूरे लाहौर पंजाब की पुलिस इन्वॉल्व करनी पड़ती है, तो जब टूरिज्म आएंगी तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कौन कंट्रोल करेगा? हुकूमत से तो एक मैच हो नहीं पाता। एक मैच के लिए वो तमाम रोड बंद करते हैं, तमाम जगह को बंद करने के बाद वो मैच करवाते हैं। तो ये जब टूरिज्म करेंगे, हुकूमत देखे कि ये मार्केट सेंटर ऑफ द मार्केट को वो गिराना चाह रहे हैं, इसके ऑपोजिट भी मार्केट डेवलप हो चुकी है। लोगों का कारोबार खत्म करके टूरिज्म को प्रमोट करना तो इंतहाई जाहिलाना फैसला है। अगर ये हो रहा है तो एक बुजुर्ग आए हैं यहाँ पे मेरे से बात करने। अस्सलाम वालेकुम। ये खुदकुशी करना चाहते हैं। भाई साहब की कर दियो? अच्छा दसो बस कह दे बुरा हो गया भाई साहब की कर? ठीक है, ये मसला नहीं है जो भी हो रहा ठीक नहीं हो रहा, अच्छा नहीं हो रहा। अस्सलाम वालेकुम जी। मैडम अस्सलाम एक वालेकुम। ताजर ने खुदकुशी कर ली। 6 माह पहले 90 लाख की दुकान ली है उसने। पटवारी आए हैं, नापी उसकी दुकान, और उसके 2 घंटे बाद वो घर गया, उसकी तबीयत खराब हुई और दुनिया फानी से चला गया। और यही हाल हर ताजर का इस वक्त। ज़हनी अजियत से दो चार हैं ना, लोग रात को परेशानी है। आपने अपना घर चलाना है, आपके कारोबार से जुड़े लोगों के खानदान आप लोगों के इस साथ जुड़े वक्त हैं। परेशानी ये है कि लोगों के घर के अखराजात पूरे नहीं हो रहे, ये दुकानें गिराने पे आ गए। लोग अपने घरों की रोटी पूरी नहीं कर सकते। बिल्कुल लोगों ठीक है। के माशी हालात इतने ख़राब हैं कि लोग कारोबारों से भी परेशान हैं। वो इनको सहारा देने के बजाय इन्होंने जब से कहा और वो फीते लेके आज तक कोई बताते भी नहीं है कि जी बस आपने जाना है। अच्छा, सबसे ज़्यादा टेरर इस वजह से भी है कि इन्होंने जो पिछले 6 महीने से एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन के नाम पर जो पूरी मार्केटों में ऑपरेशन किया है, उसमें देखें आप कितने, सर आप साथ होंगे, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं उसके साथ इसलिए नहीं हूँ कि आपने उन ठेले वालों को कोई मुतबादिल नहीं दिया। आपने हज़ारों लाखों लोगों को बेरोज़गार कर दिया, जो छोटी छोटी जगह पर अपने स्टॉल्स लगाकर अपना घर चलाते थे। बेरोज़गार तो वो भी हुए, उसमें भी लोगों को रोते हुए देखा है मैंने, बुजुर्गों की आंखों से आंसू निकलते हुए। और 6 महीने से मैं ये शो कर रही हूँ सिर्फ ये कहने के लिए कि मरियम साहिबा अपना वो ऑर्डर याद कर लें कि हम इनको मुतबादिल जगह देंगे। अभी वो मामला सॉर्ट आउट नहीं हुआ, आपने यहाँ पर पूरी ताजिर कम्युनिटी को परेशान करके रख दिया है। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं सर आप? मैंने कह रहा हूँ कि यहाँ पे बम गिरा दिया गया है। सही बात है। 70,000 लोग बेरोजगार होंगे, वो क्राइम रेशो बढ़ेगी। जो मैं इधर वर्कर हूँ, जो वर्कर यहाँ से 70,000 फ्री होगा, वो क्या करेगा? वो फिर चोरी करेगा, डकैती करेगा, कत्ल करेगा, घर के अखराजात पूरे करने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा। 20-20, 25-25 साल से तो हम यहाँ पे मुलाजमत कर रहे हैं, दूसरा काम हमें कोई आता नहीं है। इनका जब दिल चाहेगा ये गिरा दे जी, ये गिरा दे, ऐसा तो पॉसिबल किसी भी मुल्क में नहीं होता, ठीक है ना। हमें अगर कोई इसका मुतबादिल भी देती है तो जंगलों में दे देंगे, वहाँ कौन कस्टमर आएगा मेडिसिन लेने? कौन कस्टमर आएगा कोई भी चीज़ लेने? ये सिर्फ एक मेडिसिन मार्केट नहीं है, 21 मार्केटें या 26 मार्केटें हैं, इनको ख्याल करना चाहिए। ख्याल करना चाहिए जी, एहसास करना चाहिए। सर आप कुछ कह रहे थे? बस ये मेरे भाई ने जो बात की है ना कि लोगों का जो रोजगार है ना तबाह हो रहा है, इसमें ये देखे ना कि 7,000 लोग नहीं है, लाखों के लोग हैं जो वर्कर हैं, काम करने वाले लोग हैं, लाखों के हिसाब से हैं जो बेरोजगार होंगे, इनके ये प्रोजेक्ट में। सर सिर्फ अरबों के कारोबार और जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है वो लोग नहीं है ना, उनके वर्कर्स हैं। जो ये छोटा सा मजदूर यहाँ पर भी, ये आपके इस कारोबार से वो लोडर रिक्शे वाले तक का रिस्क जुड़ा हुआ है। तो अब एक दुकान पे ना 10-10 मुलाजम है, 7-7 मुलाजम है, वो क्या करेंगे? अब कराची वाला मॉल बनाना चाहते हैं, यहाँ पे लोट मार का मॉल बनाना चाहते हैं, वो कहाँ जाएंगे? ये मुझे बताएं। लाखों के लोग, ये देखे ना इनके जो मरियम नवाज है, अब देखो ना यहाँ पे इनका सारा वोटर है, ये कहते हैं ये हमारा वोटर है, ये हमारा वोटर क्या करें? इनके सारे प्रोजेक्ट ही गलत है। मरियम नवाज का जो भी प्रोजेक्ट है, जो भी कर रही है, काम गलत है। ये जब भी गवर्नमेंट के अपने ही सपोर्टर उनके खिलाफ आज एहतजाज कर रहे हैं तो कोई तो वजह है। एंड आई थिंक ये ऐसा एक इशू है जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है और आपको इसको सीरियस लेना पड़ेगा। अदरवाइज़ मामला जो हैं वो सिर्फ हड़ताल, शटर डाउन हड़ताल तक नहीं जाएंगे, क्योंकि इस वक्त ये लग रहा है कि लोगों को जब पता है ना कि आर या पार है, तो फिर आपके इस तरह के प्रोजेक्ट्स कामयाब नहीं होते, बल्कि वो बिल्कुल ही फ्लॉप हो जाते हैं। बहरहाल एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इस वक्त हम एनक मार्केट, जो सुपर शाला मार्केट भी कहलाती है, उसके बाहर हम मौजूद हैं। पूरा लोहारी गेट क्रॉस करके हम यहाँ आए हैं और इस मार्केट के तमाम ताजिर भी यहाँ पर इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं कि हुकूमत की गुंडागर्दी नहीं चलेगी और ताजिरों का मुआशी कत्ल जो है वो बंद कर। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है सलाम। सर आपके? शुक्र अल्लाह ताला का सब सर क्या हो रहा है? ये हर दुकान के बाहर मुझे एक बैनर लिखा हुआ नजर आ रहा है, ताजिरों को जी तहफ़्फ़ुज़ मैं दो। मेरा नाम ख्वाजा इमरान है। मैं शाह आलम एनक मार्केट को एज ए प्रेसिडेंट हेड करता हूँ और सर्कुलर रोड बोर्ड जो कि 6.5 किलोमीटर में फैला हुआ है और
23 बड़ी मार्केटों पे मुश्तमिल है। इसको एज ए चेयरमैन हेड कर रहा हूँ। इस वक्त इतना खौफजदा हो गए हैं ताजर कि ये देखें अपना काम छोड़ के बाहर आ गए दुकानों से। अभी और ये आप पीक टाइम होता है काम का जब का कारोबार पीक चल रहा टाइम होता है। है और ये बाहर आ गए हैं कि ये अगर आप हमारी ईमानों तक बात पे जा सके, मियाँ नवाज शरीफ साहब तक, हमारी जो मरियम नवाज साहिबा वज़ीर आला है, जो जिनकी कॉन्सिक्वेंसी है मियाँ हमजा शहबाज शरीफ तक, ये सारे नून लीगी हैं। इनका रिकॉर्ड चेक करें, इनकी हिस्ट्री काला से बचपन से पैदाइशी नून लीगी हैं और इतने खौफजदा हैं कि रोज़ाना आज भी ना कोई मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के लोग आए थे, कैमरे लेके तस्वीरें बना रहे हैं जी, ये ड्रोन आ गए, ये आपकी दुकानें ख़त्म हो रही हैं। अच्छा, फीते शीते लेके हाँ जी, हाँ जी, इस तरह दुकानों की ये आप किसी को ये तो इस तरह का जो इस तरह को जो चीज़ें हैं ना, इनको जो सप्लाई लाइन है ना वो कट गई है। इनको जो पीछे से उधार देने वाले लोग हैं ना, उन्होंने इनका उधार देना बंद कर दिया। आगे से इनके जो जिन लोगों से इन्होंने पेमेंटें लेनी है, उन्होंने इनको पेमेंटें इसलिए नहीं देनी बंद कर दी हैं कि पता नहीं ये कल को गायब हो जाएंगे, दुकानें ख़त्म हो जाएंगी, ये मियानी साहब बन जाएगा, ये क्या होगा। अच्छा, मतलब कारोबार में अभी से हलचल फैलना शुरू हो गई है। वो इन्वेस्टर्स ने पैसा रोक लिया और खरीदने वालों ने भी देख लिया कि पहले देख लें इसका फ्यूचर क्या है। मोहतरमा, आप ये बैंक है मीज़ान बैंक, हमारा 6 अरब की ब्रांच है, इसका टर्नओवर चेक कर लें, कल चेक कर लें इनका ये आप देखें, कोई इनमें आपको कोई करोड़पति अरबपति लगता है। ये सारे सुबह आते हैं, कमा के रोज खानी हाँ जी, रोजाना बैलेंस चल रहा है, जो हालात चल रहे हैं। तो इसलिए हमने पहले भी मियाँ साहब से 2-3 जगहों पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, मीटिंग्स भी हुई हैं। इनको बंदों से वकार अहमद साहब जो इनके पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैं, पर्सनल सेक्रेटरी, उनसे भी कामरान लशारी साहब के ऑफिस में मीटिंग हुई है। तसल्लियाँ तो दे रहे हैं, लेकिन वो तसल्ली, एक तरफ तसल्ली हो रही है, दूसरी तरफ डिपार्टमेंट अपना काम करता जा रहा है, करता जा रहा है। ऐसा लग रहा है अंदर खाते कोई ना कोई कार्रवाई चल रही है, कोई ना कोई कार्रवाई। और आप देखें, वाल है ना, ग्रेट वाल, इसका ये ग्रेट वॉल ना लाहौर के ग्रेट लोगों से बेहतर नहीं हो सकती। मैं इसलिए कहता हूँ ये ग्रेट वॉल जो है ना, लोगों के रोजगार, जो बच्चे घर खाना खा रहे हैं ना, उससे बेहतर नहीं हो लोगों को दफन कर देगी सारों को। इसलिए मियाँ नवाज शरीफ साहब, हमें पुराना लाहौर नहीं, पुराना नवाज शरीफ चाहिए। जब हम एक, आपने बड़ी बात की है। हाँ जी, कौन है पुराना नवाज शरीफ जो अब नहीं है? पुराना नवाज शरीफ कौन सा है? पुराना नवाज शरीफ वो था कि नवाज शरीफ को एक आवाज़ निकाल देते तो मियाँ साहब इधर आ जाते थे। ताजर अपना एक बात कर देते तो मियाँ साहब वो पूरी करते थे। वो दिल की धड़कन थे, आज भी हमारे दिल की धड़कन है मियाँ साहब। यहाँ से हमजा शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज शरीफ फैमिली की सीटें जीतती हैं। माने मैं एज ए प्रेसिडेंट, पूरा अंदरून वो कहते हैं जी हमारा गढ़ है, और हमें यहाँ कैंपेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती किसी भी इलेक्शन में, क्योंकि वो सीट जीत जाते हैं। वो सीटें जीत के फिर जब लोग बेचारे इस तरह के बैनर उठाए ना कि ताजर भी आपका वोटर है, उनका हक दो और ताजरों का मुआशी कत्ल बंद करो, तो फिर अफसोस होना चाहिए उस हुकूमत पे। और अगर हुकूमत कहती है कि हमारा ऐसा अभी कोई मंसूबा नहीं है और हम इस पर काम नहीं करें, तो फिर ब्यूरोक्रेसी किस एमा पर आकर इनको डरा रही है, धमका रही है, इनको कह रही है जी दुकानें खाली कर दें, निशानात लगा रहे हैं, कैमराज ला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, आप भी ज़रा आगे आ जाइए, क्या हाल है आपकी? ठीक है जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एज ए सर्कुलर रोड बोर्ड नाइब सदर हूँ जी। जी एज ए जमजम मार्केट को मैं प्रेजेंट करता हूँ, जमजम मार्केट का भी प्रेसिडेंट हूँ मैं। जनाब हमजा साहब का ये हल्का है, जनाब हमजा साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा हमें बुलाएं, हमारी दादरसी करें, हमें बुला के हमें सुने। सर एक्सेस नहीं है आपके पूरे इलाके के, वो MP हैं यहाँ पे, नून लीग के हैं, दोनों मेंबर्स हैं असम्बली के, और नून लीग से उनका ताल्लुक है, तो आप उनसे हम भी नून लीग से ही हैं, मैं नून लीग का काउंसलर भी हूँ। अच्छा, और हमजा साहब के हल्के से ही हूँ। आपकी अपनी एक्सेस ही नहीं है अपने लीडरशिप के साथ? यही कह रहे हैं, हमजा साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें बुलाएं, ताजरों को, हमारे वफद को बुलाएं, खुदारा हमें सुने, हमारे मसाइल सुने, हमें दफन ना करें। ये ताजर आपका वोटर है, ये ताजर को दफन ना करें, ये ताजर को मारने वाली पॉलिसी ना अपनाएं। आप अपने ताया जान से रिक्वेस्ट करें कि ये वाल सिटी जो है ना, लोगों की कब्रों पे ना बनाएं, ये ताजर की कब्र पे ना बनाएं। ये वाल सिटी ख़त्म हो चुकी है, ये तकरीबन 5% वाल सिटी नहीं है, ये भी दोबारा बनाना चाह रहे हैं, ये खुदारा इसको ना बनाएं। दोबारा बना के तो फिर वो सकाफत ना रही ना, वो तो आपने खुद बना दिया। नहीं, सकाफत तो मतलब ताजर को कत्ल करके बनाई जाएगी। अपने लोगों को मार के दूसरे लोगों को दिखाना है कि हमने अपने लोगों को खत्म करके तो ये दीवार बनाई है। आगे देखो इधर, ये तमाशा लगा रहे हैं।
हम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से रिक्वेस्ट करते हैं, वो हमारा लीडर है, हमारा कायद है, हमारे दिलों की धड़कन है। हम चाहते हैं कि मियां साहब हमारे लिए कुछ सोचें, हमारा कुछ बेहतर करें, हमें लॉलीपॉप ना दे, हमारे लिए कुछ करें। सही बात है जी। वज़ीर आला पंजाब से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी मरियम साहिबा से कि देखें इस चीज़ को, आप पूरे सर्कुलर रोड पे जिस भी मार्केट में चले जाएंगे इसी तरह से लोग जो हैं वो परेशान है। कोई बात नहीं, बुजुर्ग कुछ कहना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम। क्या हाल है जी आपके? बुजुर्ग कितने अरसे से इस मार्केट में काम कर रहे ये हैं? तकरीबन 37 साल हो गए, 36 साल हो 36 साल हो गए तुसी इस मार्केट में। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ हाँ। खत्म होने लगी है या खत्म कर देगी ये हुकूमत? नारकली के खांचा फरोशियों को मार्केट मिली थी। ये जन्नत सवार खान ने एक खांचा फरोश कारपोरेशन के आगे आगे फोट हो गया था जब उठा रहे थे नारकली से, तो उसके बाद जन्नत सवार खान के पास वो लोग गए, उन्होंने जाके रिक्वेस्ट की कि हमें मुतबादल दिया जाए। तो ये मुतबादल ये दिया। मुतबादल दिया उस वक्त। और आज अब ये भी ले रहे हैं। आज वो तो भी इसका मुतबादल कुछ दे रहे हैं? नहीं, उस वक्त के जो लोग थे वो बेरोजगारी से तकरीबन आधे से ज्यादा बहुत हो गए थे। यानी कि सर एक तलवार सर पर लटक रही हो कि आपने अपना कारोबार कैसे चलाना है, ये बुजुर्ग बात करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कितना कितना अर्सा हो गया, कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ काम कर? ये मैडम कम से कम मुझे यहाँ मेरी उम्र 60-62 साल है, मुझे 50 साल यहाँ हो गए इस मार्केट में। छोटा सा जी, ये लकड़ी के खोखे थे यहाँ पर, औकाफ की ज़मीन है, ये कारपोरेशन रेंट लेती है इसका मार्केट बनाकर। उन्होंने एक हमें राय दी थी कि आप पक्की दुकानें बना लें, हम बना कर दे देते, आप रेंट पर आ जाएं। जब के हम बैठे हुए हैं, हमारे अबाव अजदाद खुद बनाई नहीं, कारपोरेशन ने बनाकर भी अच्छा। उसके रेंट ले रहे हैं। अच्छा। तो हमारे अबाव अजदाद भी यहीं पर रह गए हैं, फौत हो गए हैं। लेकिन खुदारा ये जो सकाफत का और ये कल्चर का और ये जो हमने ये उजागर करना है जी, शाही किला और हिंदुओं की रसूमात, मुझे ये बताएं, अगर ये हिंदुस्तान करता है, बाबरी मस्जिद शहीद करता है, आपने क्या कर लिया? हम इस मसले में जाते ही नहीं है, लेकिन मकसद ये है हमारा रोज़गार है, हमारे बच्चे हैं। एक दुकान के साथ 4-4 ख़ानदान लगे हुए हैं, किसी की बहन बेवा है, किसी की बीवी बेवा है, बहुत सारे मसले मसाइल हैं। रेंट कमेटी है, रेंट निकालना मुश्किल हो रहा है, कारोबार बहुत ज़्यादा माशी हालात ख़राब हो चुके हैं। तो खुदारा हम पर रहम करें, ये सकाफत के नाम पे हमारा कत्ल ना करें, या फिर हमारे लिए कोई कफन का इंतज़ाम करें, जो हमारे बच्चे या हम लोग अपने बच्चों को लेकर सड़कों पर आएँ। और जाहिर बात है जब नहीं रोज़गार होगा तो क्या होगा, या तो कत्ल गारत होगा या खुदकुशियाँ होंगी। इसके अलावा तो कोई हल नहीं है ना गरीब आदमी के पास। ना हम गुंडे हैं, हम कारोबारी तबका है, उधार माल लेते हैं, बेचते हैं, उसी से घर के सर्कल चलाते हैं। हमारा लेन देन बंद हो गए, बैंक में पैसे नहीं आ रहे हमारे, जिनसे हम ले लेने हैं उन्होंने बंद कर दिए हैं कि भाई आपका कोई प्रोसीजर नहीं है, आगे कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा हमें। गया ना, भरोसा उठ गया, लोगों को पता ही नहीं है कि इस मार्केट का फ्यूचर क्या है। हम तो अभी से पिसना शुरू हो गए हैं, हमारा करंट अकाउंट जो है वो सब खत्म होते जा रहे हैं, जितना भी बैलेंस है, आउट है, इन है, सब खत्म होता जा रहा है। हम तो वैसे ही बर्बादी के दहाने पे आ गए, खौफ व हरास फैला हुआ है। रेंट कमेटी के मेम्बरान आते हैं, वो आकर बहुत कुछ करके जाते हैं, ये होगा जी, वो होगा जी, फलाना होगा जी, ये होगा। खुदारा हमारे लिए सोचें, सही है जी। दूसरों के सयाहों के लिए ना सोचें, अपनी गरीब आवाम के लिए सोचें। अपनी आवाम पहले आनी चाहिए सर, लोगों का रोजगार पहले आना ताकि चाहिए। आवाम खुश होगी तो आप भी खुश होंगे, मुल्क भी खुशहाल होगा। लोगों का रोजगार छीन के लोगों के सरों पर तलवार लटका कर आप बाग आबाद करना चाहते हैं, आप दीवार बनाना चाहते हैं, कोई लॉजिक, कोई अकल की बात समझ नहीं आती। अगर इंसानों को खत्म करके बाग बनाने हैं तो आप बना लें, मार दे उनको, फिर और क्या हो सकता है? हाजी साहब वाली बात आ जाएगी कि कब्रों के ऊपर बना ले। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह में आप लोगों को जिंदगियां दे जी, अपने बच्चों के सरों पर आप लोग सलामत रहें। लेकिन ये सलामती जो है वो मेंटल हेल्थ से भी बड़ी रिलेट करती है कि आपने सिर्फ अभी ये खबर नशर कर दी मार्केट में और आकर दुकानों के निशानात लगा लिए कि जी ये लहर जो है वो इनके ऊपर कहर बनकर जो है वो तारीख अभी से हो चुकी है। तो क्या कहना चाहेंगे? जी, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपकी पूरी टीम का, आपने तशरीफ आवरी की और हमारा आवाज़ आगे तक पहुंचा रहे हो। हम क्या कहेंगे, सब आपके सामने है। जब से ये आवाज़ चली है मार्केटों में सन्नाटा है, किसी का कारोबार है, किसी का नहीं है, जिनका है उसका इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज़्यादा है, जिनका कम है उसका है ही। तो दूसरी बात यह है कि अगर उन्होंने ये प्रोजेक्ट करना है, जो भी करना है, तो जिस तरह और मुल्कों में कोई ट्रेड सेंटर बना दे, हमें जगह दे दे, जो लोग जो भी कारोबार करते उसको अपना जगह दे दे।
सही बात। इसका कोई मुतबादिल दे दे। पहले अकोमोडेट करें ना, आप लोगों जी, से तो जी। बात करें पहले, तो आप लोग मेजर स्टेक होल्डर्स हैं ना, ये मार्केट चाबी के बदले चाबी बात करने में राजी तो नहीं हो फिर रहे बात तो फिर तब बनती जी है ना। हाँ, हमें कोई दे तो सही ना नेमुल बदल के, आपका ये सिस्टम बनाया हमने। ये मसला शुरू हुआ है, आज तक कोई वक्त हमसे मिला ही नहीं। मिला ही नहीं है, बिल्कुल सही। अच्छा, कामरान लाशारी साहब की आपसे मुलाकात हुई है, उस बारे में भी मैं आपसे बात करूंगी कि वॉल सिटी के अंदर बेसिकली तो सकाफत है, और ये जो शाही किला और ये जो बाग और ये जो तमाम गेट्स हैं जिनकी बात की जा रही है, ये वॉल सिटी के अंदर आता है। तो उनकी आपसे क्या मीटिंग हुई है उस पर भी हम बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा आपसे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। आपको दिखाएंगे अब कि कौन सी मार्केट जो है लोहारी गेट के बाद, मेडिसिन मार्केट के बाद, यहाँ ये जो एनक मार्केट है इसको भी क्लियर कराया जा रहा है। और ये जो तमाम दुकानें आपको छोटी छोटी मुख्तलिफ स्क्वायर्स में नज़र आ रही हैं, इनकी मेजरमेंट की गई है और इनको भी यहाँ से कहा जा रहा है कि अपने अपने स्टॉल्स उठाएँ, दुकानें खाली करें और यहाँ से फारिग हों। अस्सलाम वालेकुम सर, ये आपकी दुकान है? जी सर। खाली करने के लिए कहा गया, क्या करेंगे? काम करेंगे बैठ के। और कैसे काम करेंगे अगर उन्होंने कहा कि हमने ख़त्म कर देंगे, दुकानें ख़त्म कर देंगी? उन्होंने तो काफ़ी एहतजाज की है, काफ़ी लोग इकट्ठे किए हैं, सारे कितने सालों से दुकानदार बैठे इकट्ठे हैं होकर आप किए हैं। हमें तो यहाँ बैठे 20-25 साल हो गए। 25 साल हो गए हैं। आप यहाँ पर किसी भी दुकानदार से पूछें, कई सालों से वो यहाँ पर अपना अपना कारोबार चला रहे हैं। और हुकूमत के इस प्रोजेक्ट के बाद एक थरदली सी मची हुई है। मुझे यहाँ पर गाहक कोई नज़र नहीं आ रहा, मुझे यहाँ पर सिर्फ कारोबार करने वाले लोग ही नज़र आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम क्या हाल है जी? सर जी गुजर रहे हैं आप? सर कितने सालों से ये दुकान आपकी यहाँ पर? तकरीबन 40 साल से। 40 साल से। और अब आकर आए हैं वो पटवारी आपसे मेजरमेंट लेके गए हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक फीता नाप लिया, अब ये मार्केट खाली कर देंगे? नहीं, कोई भी नहीं। अभी तक आपको लग रहा है कि ये जो लहर का एक प्रोजेक्ट आया है जिसके तहत मार्केट खत्म की जाएगी, ये तो परेशानी पैदा की जा रही है और तो कुछ भी नहीं है। आपको लग रहा है कि ये परेशानी है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को? कुछ कहना मैं चाहेंगे? यही कहना चाहता हूँ कि इसके लिए हमें कुछ ना कुछ ऐसा रिलीफ दिया जाए कि हमें यहाँ पे हम मेहनत मजदूरी करते हैं। और कितना किराया अपना- देती है इसकी दुकान? ये दुकान का किराया तकरीबन 7,000 रुपया किराया है। कुछ बकाया जाते हैं, वो उसमें 2,000 रुपया पिछला हम देते हैं। ठीक है। अच्छा, असल में मुझे कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है, मेरे साथ जो मार्केट की कमेटी के लोग मौजूद थे, मैं उनसे भी बात करूँगी। ये पूरी की पूरी मार्केट जो है वो यहाँ से शुरू से मेन रोड से शुरू होकर बिल्कुल आप एंड तक जाएं तो ये पूरा जो हब नज़र आ रहा है आपको मुख्तलिफ दुकानों का, जो छोटी छोटी दुकानें यहाँ पर बनी हुई हैं, उस सबको खाली कर लिया जाएगा। उस सबको अभी इस प्रोजेक्ट के तहत ये बताया जा रहा है ताजरों की ज़ुबानी उन्हें ये कहा जा रहा है कि यहाँ से ये सारा का सारा क्लियर करा दिया जाएगा और फिर पीछे से जो बाग की जगह आ रही है, जो गेट्स हैं, उनको फ्रंट पर मेन पर लाया जाएगा। अब थोड़ा सा सोल्यूशन की भी बात कर लेते हैं कि अगर इनके मुख्तलिफ वफूद जाकर मीटिंग्स कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, तो उनका क्या कहना है, वो इस बारे में जो है वो हुकूमत से क्या सोल्यूशन चाहते हैं। आप इस तरफ चले जाइए, आप इस तरफ चले जाइए, ये हज़ारों दुकानें हैं जो सिर्फ इस एक मार्केट में आ रही हैं और इस पूरे सर्कुलर रोड में 26 मार्केट्स हैं जिनकी दुकानों को कहा जा रहा है कि खाली करा लिया जाएगा। उनके सरों पर ये तलवार लटक रही है कि यहाँ से कारोबार जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। और सर्कुलर रोड की जब हम बात करते हैं तो सर्कुलर रोड का वो सकाफ़त रिवाइव करना, वो टूरिज़म को बहाल करना, शहर को खूबसूरत बनाना, लेकिन वहीं पर लोगों के कारोबार को ख़त्म कर देना, लोगों को बेरोज़गार कर देना, सवाल इनके जेन्युइन है, लेकिन मसला ये है कि ना कोई इसको एड्रेस कर रहा है, ना ही इनको कोई जवाब दे रहा है। नाज़रीन, हम दोबारा मेन फ्रंट पर आ गए हैं, आपको अंदर पूरी मार्केट का विज़िट करा करके। ये कितनी बड़ी मार्केट है और ये सिर्फ एक नहीं, इस तरह की 26 मार्केट्स हैं जो इस प्रोजेक्ट के तहत अगर ये मंसूबा शुरू होता है और इस पर कुछ काम होता है तो उसको ख़त्म कराया जाएगा। शहजाद साहब, वापस आपकी तरफ आऊँगी। हम अभी ब्रेक पर जाने से पहले सोल्यूशंस की बात कर रहे थे और कामरान लाशारी साहब की बात कर रहे थे। आपकी उनसे मीटिंग हुई है, उन्होंने भी आपको यकीन दहानी कराई है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं? मेरी कामरान लाशारी साहब से जो मीटिंग हुई है बड़ी फ्रूटफुल थी, बड़ी अच्छी बातें हुई हैं। मेरी सिर्फ इल्तिजा रिक्वेस्ट ये है कि उन बातों पे अमल होना चाहिए। अगर वो कुछ क्या उन्होंने तो बहुत सारे ईवो की बातें, हमारे भाई ने वहाँ पे मार्केटें बननी है, 1.5 लाख दुकान बननी है, इस तरह का सिस्टम हमने ना एक अपना स्लो, मतलब यहाँ पे नई, वो कह रहे हैं यहाँ नई मार्केट बनेगी, यहाँ नहीं, यहाँ तो बन ही नहीं ना सकती, तो खाली करना है सब कुछ, वो पुराना दिखा रहा है। हमारे पास सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, हमें यहाँ पे रहने दिया जाए। अदरवाइज लाशारी साहब क्या कह रहे हैं?
वो कह रहे हैं कि जी अभी स्टार्टिंग है, अभी शुरू है, अभी कोई आगे इतना तक हम नहीं जा रहे, अभी प्लान करें। फिजिबिलिटी प्रपोजलें आ रही हैं, क्या क्या प्रपोजलें, हमसे कोई डिस्कशन नहीं करे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम फिर भी कामरान लिशारी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने एक हमारी कमेटी 6 बंदों की बना दी है ये ताजरों की तरफ से। अच्छा। अब उनकी तरफ से भी कमेटी बनने की मुज़ाकरात होंगे। हमने उनको एक सिंगल एजेंडा भी दिया, सदर साहब ने, चेयरमैन साहब ने, हमें दुकान के बदले पहले चाबी दे, जो भी बनाना है हमारे लिए हमसे चाबी ले ले। आसान तरीका ये मेरे लिए तो अगर दुकान आप लोगों को मुतबादिल जगह दी जाती है तो आप लोग तैयार हैं? जी, चाबी हमने के उन्हें बदले कहा- चाबी का मतलब हमने- ये है कि यहाँ से मार्केट खत्म करके हमने कोई कामरान और लिशारी जगह साहब जी। के मीटिंग में ये कहा है कि आपका प्लान क्या है, हमें प्लान तो बताएं ना। ये 7,000 दुकान नहीं है, इसके आगे पीछे इससे रिलेटेड मार्केट्स हैं। अगर आप मुझे उठा देंगे तो मेरा कारोबार तो अगली मार्केट वाला या पिछली मार्केट वाला टेक ओवर कर जाएगा। आप पूरी की पूरी शालमी को मूव करें। आप बताएं आपके माइंड में कौन सा ग्लोबल विजन का प्लान है। ग्लोबल विलेज बनाना चाह रहे हैं, ग्रैंड बाजार बनाना चाह रहे हैं, आप स्पाइस बाजार बनाना चाह रहे हैं, किस मुल्क को फॉलो कर रहे हैं। अगर आपके पास ऐसी प्रपोजल है तो ताजरों को दें, हम चाबी के बदले चाबी के साथ आपसे डील कर सकते हैं। ठीक है, चाबी के बदले चाबी काम होगा। इसमें जी क्योंकि ये सारी ताजर बरादरी है, चाइना से मुंसलिक है, तो इन्होंने सारी चाइना की डेवलपमेंट हमने देखी हुई है। तो चाइना में भी शालमी से बदतर हालात हैं मार्केटों के। तो उसमें गवर्नमेंट ने, चाइना ने क्या किया कि मेगा प्रोजेक्ट किए, 50-50 हज़ार 1-1 लाख की दुकान का ट्रेड सेंटर बनाया है और वहाँ सारे दुकानों को शिफ्ट किया और उसके बाद उन जगहों में अपनी डेवलपमेंट की। वो हमारी मियाँ साहब के जो पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैं वकार अहमद साहब, जो उस वक्त ऑन बोर्ड थे मीटिंग में, उनसे भी ये रिक्वेस्ट की है कोई मेगा प्रोजेक्ट बनाए। मियाँ साहब के बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, ग्वादर उनका प्रोजेक्ट है, मोटरवे उनका प्रोजेक्ट है, लाहौर की ब्यूटी उनका प्रोजेक्ट है। इसमें ताजरों के लिए कोई एक प्रोजेक्ट, मेगा प्रोजेक्ट बनाए, क्योंकि हमारे पास इधर अफगानिस्तान का क्लाइंट है, इधर ईरान का क्लाइंट है। आने वाले दिनों में हम बड़े होपफुल हैं कि हमारी ये शालम मार्केट है, ये इंशाल्लाह बांग्लादेश को भी वेंडिंग करेगी। तो हमें इंटरनेशनल एनवायरनमेंट की मार्केट चाहिए, उसमें आप हमें पहले शिफ्ट करें, उसके बाद इधर से हमारा सही है। और बड़ी बड़ी जायज़ मुतालबात हैं जी, चाबी के बदले चाबी के हमें मुतबादिल जगह दें। हमने जी मियाँ साहब का वोट मैशत की बहाली के लिए और मुल्क से डिफॉल्ट को बचाने के लिए दिया था, और मियाँ साहब के जो फैसले हैं वो हमें डिफॉल्ट की तरफ लेके जा रहे हैं और मुल्क की मैशत को कमज़ोर कर रहे हैं। मियाँ साहब का ये जो फैसला है सर्कल रोड को ख़त्म करने वाला, ये इसी तरह ही है जैसे इसको गजा बनाने वाला मामला है। फिर सर देखें, जस्टिफाइड तब होगा जब आप लोगों को एक जगह पर जाकर सेटल कर दिया जाए। जैसे आपने कहा कि एडवांसमेंट और इनोवेशन पूरी दुनिया में होती है, वो इनोवेशन करके आपका कारोबार बहाल रहे, उसके बाद जो मर्जी करते रहे। कारोबार ख़त्म करके और आपके वादे पर कोई यकीन कर ले कि आपको फ्यूचर में कहीं पर जगह दे दी जाएगी और मुतबादिल हो जाएगा, तो ऐसे काम नहीं चलते। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप हमारे साथ मौजूद थे। ताजरों के रीजंस, ताजरों के जो कंसर्न्स हैं, जो रीज़न्स हैं, वो सब के सब हमने आपके सामने रखी है। एंड आई रियली होप कि हुकूमत जो है वो इनकी सुनवाई करे और जो मुज़ाकरात हैं वो बैलेंस लेवल पर हों, जिसमें ये जो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं जिनका कारोबार यहाँ पर जुड़ा हुआ है, जो कई सालों से यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं, असल में उनकी बात सुनी जाए और फिर कहीं जाकर आप अगर खूबसूरती का मंसूबा बनाना चाहते हैं तो ज़रूर बनाइए, लेकिन लोगों के रिस्क और कारोबार पर। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए।